डिफेंस बजट कम किया गया पाकिस्तान का। डिफेंस बजट कम क्या मतलब, डिफेंस बजट इंडिया में तो ये इमेज थी कि पाकिस्तान का डिफेंस बजट कभी कम नहीं हो सकता, चाहे वो चार भाई एक रोटी खा लें, लेकिन डिफेंस बजट कभी कम नहीं हो सकता। ये डिफेंस बजट कैसे कम हुआ? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा कि पाकिस्तान का रक्षा बजट में बेशुमार कटौती हुई है और शरीफ सरकार को चलाने के लिए बाजवा आर्मी ने पिछले 1 साल का ट्वीट, वीडियो, फेसबुक पोस्ट को खंगाल रही है, यूट्यूब को खंगाल रही है और ये सब सोशल मीडिया पर डालने के लिए उनको पकड़ पकड़ कर जमकर कुटाई के साथ सॉफ्टवेयर अपडेट का कार्य भी चल रहा है और ईद का स्पेशल ईदी भी दी जा रही है, जिससे कि उन्हें न तो बैठा जा रहा है और न ही सो पा रहे हैं। जिनको हिंदुस्तान में घुटन महसूस हो रहा है, एक बार पाकिस्तान मीडिया की खबर ले ले, जिससे कि आपकी मिजाज भी एकदम हरियालीमय हो जाएगी। नहीं देखिए, पहले तो वही जो आप बात कर रहे थे बुशरा बीबी की, तो बिल्कुल उसको मैं थोड़ा सा और वो कर दूं कि बिल्कुल केसेस मौजूद है और खान साहब जो कह रहे हैं कि उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, तो खान साहब तो ये पता नहीं कब से कह रहे हैं। जब उनकी गवर्नमेंट थी उस वक्त भी कह रहे थे मेरी जान को खतरा है, फिर बाद में कहते रहे जान को खतरा है, फिर कहने लगे अरेस्ट हो सकता हूँ, फिर कभी कुछ कभी कुछ। तो ये कोई खास चीज नहीं है कि जो गवर्नमेंट जाती है और नई गवर्नमेंट आती है तो कुछ इसी किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं। और अगर कोई केस होगा और अगर इतना ही कुछ होता तो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ जाता, लेकिन वो लिख कर रख दिया हमारे जजेस ने साइड पे और अभी तक नहीं आया, वरना तो अरेस्ट उसी पे हो जाएंगे खान साहब जिस दिन उसका फैसला आ गया। कहा ये जा रहा है, मैं नहीं कह रही, इसलिए कोई मेरे पीछे ना आए, तो मैं तो वैसे ही सुनी सुनाई पे अपने आप को पहले सेव कर लेती है ना आपने। कहीं कहीं यूसी आपके पीछे ना पड़ जाए। वही तो पता लगा कहीं आजा बेटा बहुत बात कर रही थी इधर इधर तो आना, तो इसलिए मैं नहीं कह रही, हम नहीं कहते, जमाना कहता है, तो वो सबने कहा है मेरे अलावा। तो एक तो बात ये है, दूसरा ये कि बिल्कुल डिफेंस बजट का यही सुना गया है कि कम किया है और आर्मी ने कहा है कि बस ठीक है जी, वो जितना आपने हमें दे दिया है ना, हम उसी लाखों करोड़ों में काम कर लेंगे। और क्योंकि पहले ही हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है और हम इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है वो IMF पैसे दे, तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए ये फैसला किया गया हो, जब IMF से हमें फंड आ जाएंगे जो अभी नहीं आए हैं, क्योंकि अभी तो फिलहाल चाइना ने ही सिर्फ दिया है, तो फिर दे देंगे आर्मी को भी। कहाँ भागे जा रहे हैं, और वैसे भी बहुत दिन तक तो हमारी आर्मी बगैर बजट के कैसे रहेगी, आपको मालूम ही। अब सब मैं नहीं बताना है क्या सब कुछ, बहुत इंटेलिजेंट लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं वो सब जानते हैं। मतलब मैं थोड़ा सा बोलूं तो आप लोग समझिए मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ। करीब 240 लोग हमारे साथ इस समय लाइव है और कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज और कि एक एक जर्नलिस्ट है जिनके बारे में मैं एक्चुअली हम मेरा आपसे पहले डिस्कशन जो हुआ था उसमें वो नाम नहीं था। इमरान खान एक जर्नलिस्ट भी है, उनको अरेस्ट किया गया, फोटो आई, वीडियो आया। क्या ये यूथियों पर टारगेट है? वो भी तो एक तरीके की यूथियत थे ना, जो कि बहुत ज्यादा इमरान को सपोर्ट किया करते थे। जी, वो इमरान रियाज खान है और ये टीवी एंकर है। हम उन्हें एज सच जर्नलिस्ट तो नहीं समझते, क्योंकि अगर वो जर्नलिस्ट होते तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का साथ ना दे रहे होते, क्योंकि जर्नलिस्ट का ये काम नहीं होता। जर्नलिस्ट सिर्फ न्यूज़ देता है और उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन खैर, इमरान रियाज खान साहब जो हैं, वो इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी पॉलिटिकल रैलीज में भाषण भी झाड़ते रहे हैं और उसके बाद बाजवा साहब को भी जो है वो धमकियां लगाते रहे हैं, आर्मी के बारे में भी बोलते रहे हैं और बड़ा कुछ, मतलब बहुत कुछ उनकी वीडियोस मौजूद हैं। उसके बाद इमरान खान साहब मेरे ख्याल है बार बार जो कह रहे थे मुझे अरेस्ट किया जाएगा, तो वो गलती से इमरान खान के बजाय ये इमरान रियाज खान को उठा के ले गए और अब उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है। और पहले आप मालूम है हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे होता है, तो मेरा ख्याल है कि कुछ दिनों में वो बाहर आ जाएंगे और उसके बाद वो अच्छा अच्छा बोलेंगे। और वैसे उनकी स्टेटमेंट अभी से आनी शुरू हो गई है और खान साहब ने भी कहना शुरू कर दिया है कि नहीं जी, मैंने तो न्यूट्रल को कुछ भी नहीं कहा, नहीं जी मैं तो अपनी आर्मी के खिलाफ कुछ भी बात नहीं करता। तो मुझे एक तरीका होता है ना कि मतलब अगर बच्चे जो हैं वो क्लास में, अगर स्कूल में या कहीं इवन घर में अगर कोई 3-4 बच्चे हों तो किसी एक के चपड़े लगा देना तो बाकी अपने आप ही बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारे साथ है। तो मेरा ख्याल कुछ इस किस्म का सीन हो रहा है कि एक का सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, बाकी अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। अभी जितने मेंढक की तरह निकले थे ना इनके साथी, जो बाकी के एंकर भी थे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे,
वो सब एकदम सन्नाटे में है, कहीं नजर नहीं आ रहे ट्विटर पे या कहीं भी, पता नहीं कहाँ चले गए सबके सब, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो मेरा ख्याल है कि इमरान रियाज खान को इसलिए ले गई एजेंसी के, थोड़ा सा एजेंसी नहीं बल्कि उनके ऊपर केसेस वेसेस जो बनाए हैं, खैर वो इतने काफी ज्यादा बोल भी चुके थे वो, तो वो जो केसेस बने हैं उसके ऊपर उनको ले गए हैं, और उसके बाद उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। लेकिन उससे पहले की वीडियो अगर आप देख लें तो वो मतीउल्लाह जान साहब हों, चाहे वो हामिद मीर हों, चाहे वो दूसरे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हों, उनके ऊपर वो जिस तरह की बातें करते रहे हैं, जिस तरह के इल्जामात लगाते रहे हैं, उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि उनको शर्म आनी चाहिए। और जैसे कहते हैं ना कि कर्मा, जो है वो इंडिया में आप तो समझते ही होंगे कर्मा, तो मैं मूवी कर्मा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कर्मा जो होता है उसकी बात कर रही हूँ। तो वो उस हिसाब से मेरा ख्याल है कि उनके साथ वही हो रहा है जो उन्होंने दूसरों के साथ किया। जब दूसरे मुश्किल में हुए, चाहे अब सार आलम साहब को गोली लगी हो, चाहे मतीउल्लाह जान साहब को एजेंसी उठा के ले गई हो, चाहे हामिद मीर साहब के साथ गोली जैसे उनको लगी थी, या कुछ भी हुआ हो, किसी फीमेल जर्नलिस्ट के साथ कुछ बुरा हुआ हो या किसी किस्म का, तो उस पे उन्होंने बड़े ढोल बजाए, उन्होंने बड़े शादियाने बजाए, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक हुआ है। और रिसेंटली भी जो है मतीउल्लाह जान साहब के लिए उन्होंने काफी बदतमीजी की थी। तो अब जाहिर है कि एक लिमिट होती है, उसके बाद वक्त बदलता है, गवर्नमेंट बदलती है, जो अगली गवर्नमेंट आती है वो पिछली गवर्नमेंट के फाइल तो निकलवाती है ना, कोई फरिश्ते तो बैठे नहीं यहाँ के कि कोई बात नहीं जी हमारे साथ जो भी होता रहा तो कोई बात नहीं है, ऊपर वाला देखेगा। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो ऊपर वाले से पहले खुद को देखनी पड़ती हैं। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे वही कुछ हो रहा है। और अब क्योंकि इन्होंने बहुत बातें कर ली थी, अब वो टाइम तो है नहीं कि जी इंटरनेट नहीं है या रिकॉर्डिंग पे कुछ नहीं है, सब कुछ मौजूद है, फाइल वाइल निकलवा ली होंगी, वीडियोस निकलवा ली होंगी जी, कौन कौन से इन्होंने बातें की हैं आर्मी के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ, और उसके बाद एक केस बनाकर इनको अंदर कर दिया गया है। और जो बाकी इनके साथी थे जो बहुत एक तरह से बातें कर रहे थे, मतलब क्या क्या बोल रहे थे सब लोगों को, वो सब खामोश हो गए। वैसे खान साहब ने आज एक और शोशा छोड़ा है, मैं आपको, वैसे तो आप खान साहब की बात कर रहे नहीं लेकिन फिर भी मैं बता दूं, खान साहब ने कहा कि जी उनके वालिद जो थे वो मीनारे पाकिस्तान पे थे 1940 में, और खान साहब भूल गए कि मीनारे पाकिस्तान तो बना ही नहीं था उस वक्त, लेकिन पता नहीं उनके फादर वो मीनारे पाकिस्तान में कैसे पहुंच गए थे, ये हम लोग सोच रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम भी इस पे वीडियो बनाएंगे, लेकिन हमें अभी कुछ समझ नहीं आ रही कि खान साहब ने कहा क्या है कि उनके फादर 1940 में मीनारे पाकिस्तान पे थे, वो मीनारे पाकिस्तान जो 1940 में था ही नहीं। अच्छा, वो खान साहब ऐसे कई बार शगुफे छोड़ जाते हैं, ये भी बोल सकते हैं वो